गुंडू, आज मैं तेरे को जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ये बहुत रियल बात है कि आपने जो बचपन में क्रिकेट खेला रहता है, जैसे बचपन में तूने 10-10 हजार स्कीपिंग मारा, एक एक घंटा तू भागा, तो अभी तेरा योयो टेस्ट 17.1 आ रहा है। अभी तू 17 साल का है। तेरे 14 साल के एज में तूने 100 सेंचुरी पूरा किया। तू अभी तक 50 लाख के ऊपर बॉल मार के हो चुका है। विकेट कीपिंग में तूने कम से कम 600-700 मैच तूने विकेट कीपिंग की है। मेरे को ऐसा लगता है कि इतना सारा जो प्रैक्टिस हुआ है, उससे ही तेरा फिर हर चीज, मतलब तेरा बॉडी तेरे को साथ दे रहा है, तेरा फिटनेस लेवल तेरे को खींच रहा है, और तेरा मिडल सेंस इतना अच्छा है। लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट तूने सिक्स मारे, बाउंड्रीज अच्छे मारे, मिडल सेंस अच्छा करके दिखाया, बहुत लंबे लंबे तूने सिक्सर मारे। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये सब तुम्हारी बचपन में ही हो जाती है। अभी तुम्हारे को तुम्हारा माइंडसेट चलाना है। माइंडसेट इसके लिए चलाना है कि बॉलर स्ट्रेटेजी कर रहा है, इसके लिए अलग कुछ सोचना ही नहीं है। आपके जो मैचेस हुए, 600 मैचेस जो हुए, 600-700 मैचेस हुए आपके, 700 मैचेस में से आपको बेस्ट बेस्ट इनिंग जो है उसको याद करना है। एक दूसरा इनिंग्स आपका फेल हो गया, जीरो पे आउट हो गए, तो भी आपको कमबैक करने के लिए बहुत सारा आपके साथ अनुभव है, उसको खींचना है। आपने 2 बार 400 मारा है, 2 बार 300 मारा है, एक ही दिन में आपने 522 रन मारा है, 700 के ऊपर आपके सिक्स है, 4000 के ऊपर आपके बाउंड्रीज है। इतना सब कुछ करके आपके माइंडसेट को आपको हिलाना नहीं है। किसी ने निगेटिव बोला तो आपका टेम्परामेंट, आपका फोकस लेवल हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये जो चल रहा था इतने सालों से, उसमें कितने लोगों ने निगेटिव बोला, फिर भी आप ये स्टेज पे आए। नवी मुंबई के अपने छोटे से एकेडमी से आप चल रहे हो, जहां हम लोग फैसिलिटीज खुद पैदा कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है जब हम लोग कोई विकेट्स नहीं दे पाते, या फिर हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग न चाहते हुए भी नहीं दे पाते। पर आपको इसमें फोकस रहना है। आपके रन्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, मैंने देखा है। मैं आचरेकर सर का स्टूडेंट हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे इंडिया प्लेयर्स बैड पैच में जाते हैं, बहुत सारे इंडिया प्लेयर्स बाद में क्रिकेट छोड़ देते हैं, बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स बैड पैच में जाने के बाद वो क्रिकेट ही छोड़ देते हैं। पर आपका ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस मिल रहा है। आप कहीं से भी आ रहे हो, आप प्रैक्टिस को भगवान समझ रहे हो, आप प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो। इतनी प्रैक्टिस कि सब लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग आपको मिलने को आ रहे हैं। मैंने देखा है यूपी, बिहार, राजस्थान, कलकत्ता, सब जगह से लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आपकी एकेडमी देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे मेरे को फोन्स कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपको पॉजिटिव रह के, निगेटिव लोगों से लंबा रह के पॉजिटिव आगे जाना चाहिए। इंडिया को जिता के देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो इंडिया टीम खेलने के लिए की थी, ना कि आईपीएल खेलने के लिए की थी, ना ही कोई पैसे वाली टूर्नामेंट खेलने के लिए की थी। आपको इंडिया के लिए जाना है, बहुत सारा मैचेस जीता के देना है इंडिया के लिए। आप कभी भी सेल्फिश नहीं खेलना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा दिल में आना नहीं चाहिए कि मैं मेरे लिए 100 करूं या मेरे लिए 50 करूं। आप इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत, मेरे गरीब परिस्थिति में मैंने ये क्रिकेट चालू किया, फिर इतना मैं पूरा फैसिलिटीज आप दे नहीं पा रहा होता, जितना भी मैंने कमाया सब इसमें डाला। बहुत सारे स्टेट प्लेयर यहाँ से छोड़ के गए, बहुत सारे लोगों को ये इधर रुके ही नहीं। अभी आप रुके हो, ऐसा लग रहा है कि आप सीनियर इंडिया खेलोगे, आगे जाके इंडिया का नाम रोशन करोगे। क्योंकि ये सब जो चल रहा है, ये सब
हम लोग जो फैसिलिटीज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ये हमारा ग्राउंड नहीं है, या फिर हम लोग चाहते हैं कि आप आगे जाके बहुत सारी चीज़ों को देख के इंडिया के लिए खेले। तो एक ही चीज़ मैं लास्ट पूछना चाहूँगा कि 12 साल में इतना प्रैक्टिस हुआ, 5 साल के थे तभी आप आए, अभी आप 17 साल के हो रहे हैं। मेरे को एक ही चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी लगता है, और वो यही है कि जब भी आप छोटे थे तभी बोलते थे कि कल मैं आपके लिए 100 मारूंगा किसी कोच को या किसी मेरे फ्रेंड को। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि वही कॉन्फिडेंस और वही सब चीज़ों को आप जब खेलने जाते हो तो सोचते हो कि नहीं, कि आपके पीछे इतना श्रम हुआ है, आपके पीछे इतना मेहनत किया गया है, आपने बहुत सारी मेहनत हमारे हमारे बोलने के ऊपर से की है, और बहुत सारी मेहनत करके आप ऊपर आए। तो आपको क्या लगता है खुद के बारे में, तो ये प्लीज आप बता दो। मतलब ऐसे मैचेस के समय तो ये नहीं लगता कि प्रेशर बाकी सब चीज़ों का कि इतना सारा मेहनत करके आओ, वो सब नहीं लगता। बट ऐसे कभी कभी कोई कोई फेजेस आते हैं लाइफ में जब सोचना पड़ता है या कोई भी आगे कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, तभी वो सब डिसीजन ये सब चीज़ें के ऊपर सोच के ही लेना पड़ता है कि पहले इतना सारा मेहनत किया है, जो भी जिसने भी गाइड किया, आपने गाइड किया है, या इतना सारा मेहनत जो करके हुए आया हो, वो कभी ना कभी एक पॉइंट आता है लाइफ में जब भी आपको कोई दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है या कभी आपको कुछ लेना पड़ता है, तो तभी वो थिंकिंग आता है। बट मैचेस के टाइम पे वो इतना थिंकिंग नहीं आता, वो सिर्फ नॉर्मल थिंकिंग रहता है कि बस मेरे को जाके खेलना है और बस देश को जिताना है। बस वही एक थिंकिंग मैं आगे भी लेके जाता हूँ मैचेस में, कोई भी मैचेस में जाऊंगा सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल कभी बैठा रहता है, तो तभी आता है कि हाँ बचपन में इतना मेहनत किया है और इतना सब चीज़ें किया है। तो वो ऐसे नॉर्मल फ्री टाइम में या कभी जब प्रेशर नहीं रहता है या मैच गेम नहीं रहता तभी आता है, या कभी खराब टाइम पे वो रियलाइजेशन होता है जो आगे हेल्प करता है, या वो एक तरीके से मोटिवेट करता है कि आगे जाके कैसे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। देखो ये अभिज्ञान है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सोना है, बहुत मेहनत करता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, गुरुजनों को मान देता है, सीनियर प्लेयर की सुनता है, और अभी तक इसने बहुत ही अच्छा उसका बिहेवियर रखा है। जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ इसके बिहेवियर के बारे में बोलते हैं लोग, और मैं चाहता हूँ कि ये आगे जाके इंडिया का नाम रोशन करे, ये भारत रत्न बने, और बहुत सारे लोगों को हेल्प करे, बहुत सारे लोगों के सपने हैं वो पूरे करने के लिए ये बहुत सारी उनको मदद करे। थैंक यू, थैंक यू।